हर हर महादेव। चलिए हम लोग आज महिम्न 36 श्लोक से आगे पढ़ते हैं, सरल करते हैं। आज महिम्न का 37वां श्लोक सरल करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। 37वां श्लोक, प्रथम लाइन। कुसुम, 3 अक्षर बोलिएगा। कुसुम कुसुम दशन दशन, कुसुम दशन कुसुम दशन, नामा नामा नामा, कुसुम दशन नामा, कुसुम दशन नामा। सर्व गंधर्व राजा, इसमें भी 3 पद हैं। सर्व गंधर्व राजा, सर्व गंधर्व राजा, सर्व गंधर्व राजा। कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्व राजा, कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्व राजा। दूसरी लाइन देखिए। शिशु शशिधर, शिशु शशिधर, ये गीता प्रेस की पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एक शब्द अधिक लिखा गया, जैसे शिशु, ये पद ज्यादा हो गया। कई कई पुस्तकों में जबकि शुद्ध यही है, शिशु शशिधर, जबकि शुद्ध यही है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कई कई पुस्तकों में बस शशिधर मौलेर इतना ही लिखा होता है। शशिधर, शशि यानी चंद्रमा को धारण करने वाले, मौले यानी मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, पर इसमें लिखा शिशु शशिधर। शिशु यानी मस्तक पर द्वितीया के छोटे से चंद्रमा को धारण करने वाले, ये अर्थ निकलेगा। पर शुद्ध यही है, प्रमाणित बात तो यही है कि भगवान ने छोटे से चंद्रमा को धारण कर रखा है, शिशु चंद्रमा को, इसलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। शिशु शशिधर, 3 पद है। शिशु शशिधर मौलेर, यहाँ तक मौलेर मौलेर, शिशु शशिधर मौलेर देव देवस्य दासः, शिशु शशिधर मौलेर देव देवस्य दासः, शिशु शशिधर मौलेर देव देवस्य दासः, शिशु शशिधर मौलेर देव देवस्य दासः। इसको दोनों लाइन को आप एक साथ हमारे साथ बोलिए। कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्व राजा, शिशु शशिधर मौलेर देव देवस्य दासः। अब तीसरी लाइन देखिए। स खलु निज महिम्नो, स खलु निज महिम्नो, स खलु निज महिम्नो, भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट, एवास्य 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 रोषात् एवास्य रोषात्। स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्, स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्। चौथी लाइन देखिए। स्तवन स्तवन मिद मकार्षीद, स्तवन मिद स्तवन मिद स्तवन मिद, मकार मकार र यहाँ चला जाएगा, मकार सीद मकार शीद, स्तवन मिद मकार शीद, दिव्य
दिव्यम दिव्य दिव्यम दिव्य दिव्यम महिम्नः 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 स्तवन मिद मकारसीद दिव्य दिव्यम महिम्नः। अब दोनों लाइन को एक साथ पढ़ते हैं। सखलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तमनमिद मकारसीद दिव्य दिव्यम महिम्नः। इस प्रकार से 37वां श्लोक हो गया। अब 38वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं, क्योंकि 3 श्लोक रोज का पढ़ते हैं, तो 37, 38 और 39 श्लोक तक आज पढ़ेंगे। अब देखिए 38वां श्लोक। शूर वार मुनि पूज्यम, 4 पद हैं। शूर वार मुनि पूज्यम, शूर वार मुनि पूज्यम, शूर वार मुनि पूज्यम। स्वर्ग मोक्षैक हेतुम, स्वर्ग मोक्षैक हेतुम, स्वर्ग मोक्षैक हेतुम, स्वर्ग मोक्षैक हेतुम, स्वर्ग मोक्षैक हेतुम। पठति यदि मनुष्यः, पठति यदि मनुष्यः, पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर, यहाँ तक पढ़ना है। प्राञ्जलि और ये रा यहाँ आ जाएगा, तो प्राञ्जलिर 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 प्राञ्जलिर। नान्य नान्य, ना पे आकी मात्रा ना और आधा ना, नान या नान्य चेता, नान्य चेता, नान्य चेता। प्राञ्जलिर नान्य चेता। व्रजति 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 शिव समीपम, शिव समीपम, शिव समीपम। किन्नरे 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 स्तूयमानः, स्तूय स्तूय स्तूयमानः, स्तूयमानः। व्रजति शिव समीपम किन्नरे किन्नरे स्तूय स्तूयमानः, स्तूयमानः। स्तवन 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 मिद ममोघम। इसको फिर से देखिए। स्तवन स्तवन मिद ममोघम, स्तवन स्तवन मिद ममोघम, स्तवन मिद ममोघम। पुष्प दंत पुष्प दंत प्रणीतम प्रणीतम, पुष्प दंत प्रणीतम, पुष्प दंत प्रणीतम। स्तवन मिद ममोघम पुष्प दंत प्रणीतम। अब 29वें श्लोक को आप हमारे साथ बोलिए। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैक हेतुम, पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्य चेता। व्रजति शिव समीपम किन्नरे स्तूयमानः, स्तवनमिदममोघम पुष्पदंत प्रणीतम। एक बार और बोलिए। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैक हेतुम, पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्य चेता। व्रजति शिव समीपम किन्नरे स्तूयमानः, स्तवनमिदममोघम
पुष्पदंत प्रणीतम स्तमनमिदममोघम पुष्पदंत प्रणीतम। 38 श्लोक पूरे हो गए। अब 39वें श्लोक में चलते हैं। सीताराम। 39वें श्लोक की पहली लाइन देखिए, आसमाप्तमिदम। आसमाप्त, समाप्त मत कहिएगा। आसमाप्तमिदम, आसमाप्तमिदम, आसमाप्तमिदम स्तोत्रम, स्तोत्रम पुण्यम, पुण्यम गंधर्व, गंधर्व भाषितम, गंधर्व भाषितम। फिर से बोलिए इस लाइन को, आस माप्त, माप्त आसमाप्त मिदम, आसमाप्तमिदम, 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 आसमाप्तमिदम स्तोत्रम, स्तोत्रम पुण्यम, पुण्यम गंधर्व, गंधर्व भाषितम, भाषितम गंधर्व, गंधर्व भाषितम, गंधर्व भाषितम। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम, आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम। दूसरी लाइन देखिए, अनौपम्यम, इसको ध्यान से बोलिए, अनौपम्यम, अनौ यहाँ तक पहले बोलिए, अनौपम्यम, पम्यम, पम्यम, अनौपम्यम, अनौपम्यम, अनौपम्यम मनोहारी, 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 अनौपम्यम मनोहारी, अनौपम्यम मनोहारी। शिवमीश्वर वर्णनम, शिवमीश्वर वर्णनम, शिवमीश्वर वर्णनम। शिव यहाँ तक, शिवमीश्वर, मीश्वर, 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 शिवमीश्वर, शिवमीश्वर वर्णनम, 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 शिवमीश्वर वर्णनम। अब 39वें श्लोक को फिर से पूरा देखिए। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम, अनौपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम, अनौपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। कई पुस्तकों में ये जो पद है शिवमीश्वर वर्णनम, ये ना होकर के कुछ दूसरा पद है, बदल गया है। बदल गया है का अर्थ हो गया कुछ और लिखा गया होगा वहां पर, आप लोग देख लीजिएगा। इस पुस्तक में शिवमीश्वर वर्णनम, जिस पुस्तक से हम लोग सायंकालीन महिम्न करते हैं उस पुस्तक में ये नहीं है, शिवमीश्वर वर्णनम। अनौपम्यम मनोहारी पुण्यम गंधर्व भाषितम ऐसा लिखा है वहां पर। जैसे हम लोग जिस पुस्तक से शाम को महिम्न करते हैं उस पुस्तक में ये श्लोक थोड़ा सा अलग है। जैसे आसमाप्तमिदं स्तोत्रम सर्वमीश्वर वर्णनम और अनौपम्यम मनोहारी पुण्यम गंधर्व भाषितम। नीचे के श्लोक में, नीचे की लाइन में ये पद आया पुण्यम गंधर्व भाषितम, लेकिन गीता प्रेस में ये ऊपर ही आ गया है, आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम।
ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का ऊपर हो गया, वैसे इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, अर्थ वही निकलता है। तो इस श्लोक को आप पुनः बोलिए, फिर से बोलिए हमारे साथ। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यं गंधर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। इस दोनों श्लोकों को आप एक बार फिर से बोलिए हमारे साथ में। सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिव समीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्त प्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। इस प्रकार से हम लोगों ने ये 3 श्लोक आज सरल किए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए हर हर महादेव।